अब राजनीतिक किस्सा कहानियों के बाद ब्यूरोक्रेसी की आईएएस अफसरों के हलचल की। उत्तर प्रदेश में आने वाला जो महीना है वो ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर आ रहा है, उसका इंतजार चल रहा है। तबादला सूची आने वाली है, प्रमुख सचिव और एसीएस लेवल पर बड़े परिवर्तन होंगे। लेकिन अगर ये नहीं भी होता है तो आगे 2 महीने के भीतर 3 शीर्ष बड़ी कुर्सियों में बदलाव तय है और जिसके लिए तमाम सारे नए चेहरों की तलाश चल रही है, कयास लगाए जा रहे हैं। अर्चना अग्रवाल, दीपक कुमार, इन दोनों का रिटायरमेंट एक का सितंबर में है, एक का अक्टूबर में है। राजस्व परिषद की चेयरमैन है अर्चना अग्रवाल और आईआईडीसी एपीसी के पद पर है दीपक कुमार। 3 बड़ी कुर्सी ये खाली हो जाएगी। अर्चना अग्रवाल का तो सितंबर में है, यानी कि अगर देखा जाए तो 45 दिन बचा है। दीपक कुमार अक्टूबर में है। दोनों 1990 बैच के हैं। ये पद 1990 बैच अब समाप्त हो जाएगा यूपी से, फिर 91 और 92 का बैच आएगा जिसमें से कोई चेयरमैन बनेगा और कोई आईआईडीसी बनेगा या एपीसी बनेगा। 1991 बैच में सिर्फ 2 अफसर हैं, जिसमें एक है बाबूलाल मीणा और दूसरे हैं राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह इस समय होमगार्ड विभाग में एसीएस हैं और उनका रिटायरमेंट जुलाई 2027 में है। तो बहुत उम्मीद ये की जा रही है कि राजेश कुमार सिंह को अर्चना अग्रवाल की जगह उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया जाएगा। बाबूलाल मीणा अभी अप्रैल 2028 तक है उनकी नौकरी, यानी कि लगभग पौने 2 साल है। उनके पास टाइम लंबा है और अभी वो एसीएस उद्यान विभाग में है और जैसी उनकी कार्यशैली है, हरकतें हैं, शायद उनको रेवेन्यू बोर्ड में या कोई इंपॉर्टेंट जगह सरकार बैठाएगी, नहीं तो फिर कोई नई कहानी आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा उसके बाद आईआईडीसी पद के लिए मारामारी शुरू होगी अक्टूबर में। 91 में अगर किसी को ये पद नहीं मिलता है, 2 ही लोग हैं, फिर 92 में अकेले अनुराग श्रीवास्तव हैं। अनुराग श्रीवास्तव आईआईडीसी बनते हैं या एपीसी बनते हैं, ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा, लेकिन सीनियरिटी में उन्हीं का क्लेम बनता है। 1992 बैच में बाबूलाल मीणा हो सकता है तब भी मैदान से किनारे ही रखे जाएं, उनको मौका ना मिले। तो अब 2 लोगों की संभावनाएं ज़्यादा हैं, राजेश कुमार सिंह और दूसरा अनुराग श्रीवास्तव। ये दोनों लोग पोजीशन पा सकते हैं। एक बात ये लगती है पिछली सरकारों के और योगी सरकार के भी कार्यकाल को देखते हुए कि आईआईडीसी और मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास पिछले काफ़ी समय से रहा है। ये दीपक कुमार जब आए तो ये पद अलग हुआ। हो सकता है कि सरकार आईआईडीसी का पद चीफ सेक्रेटरी एसपी गोयल को दे दे। एसपी गोयल जनवरी तक हैं अभी सेवा में। अगर एसपी गोयल को आईआईडीसी नहीं दिया जाता है तो एकदम साफ है कि 1993 बैच से आलोक कुमार, जो इस समय प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास हैं, वो नए आईआईडीसी बनेंगे। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। औद्योगिक विकास का उनके पास अनुभव है और पहले भी ऐसा रहा है, वो एसीएस हैं। आलोक कुमार को आईआईडीसी और एसीएस औद्योगिक विकास दोनों चार्ज दिया जा सकता है। तो ब्यूरोक्रेसी में शीर्ष पर 90 बैच की विदाई हो रही है। 91, 92 और 93 बैच तक ये तीनों पद बटेंगे और इसमें 3 ही नाम हैं, राजेश सिंह, अनुराग श्रीवास्तव और आलोक कुमार, और आईडीसी में चौथा चीफ सेक्रेटरी को चला जाए। इसके अलावा 5वां कोई नाम अभी फिलहाल आने वाला नहीं है। तो अभी तो ये कुर्सी खाली होने की स्थिति के बदलाव हैं, लेकिन उसके पहले प्रमुख सचिवों और एसीएस लेवल में एक बड़े बदलाव इंतजार कर रहा है और वो कुछ ही दिनों के भीतर वो सूची आपके सामने होगी, जिसमें बड़े पैमाने पर प्रमुख सचिव बदले जाएंगे। हो सकता है मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बदलाव हो, पीडब्ल्यूडी में भी हो और कई जगहों पर हो।